देखिए, इन केस अगर आज बजट पेश हो जाता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आखिरी फैसला लोकसभा के स्पीकर को लेना है, बातचीत चल रही है, डिसीजन चल रहा है, क्या हो सकता है ये हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा बोझ टैक्स माना जाता है अगर हम बजट की बात करें तो। जी हाँ, और इस बार बजट में टैक्स को लेकर कोई नई छूट मिलेगी या नहीं, ये आपको लग रहा होगा कि कब इसकी जानकारी मिल जाएगी। वैसे हमारे सोर्सेज और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारी छूट मिल सकती है, लेकिन साथ में झटके लगने के भी बहुत चांसेस है। देखिए, टैक्स के किस मोर्चे पर अच्छी और किस मोर्चे पर बुरी खबर आपको मिल सकती है। टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार कुछ राहत दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है। वहीं महिलाओं को 3 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट मिल सकती है। मुमकिन है कि बुजुर्गों को 5 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स में छूट मिल जाए। उम्मीद है इस बार बजट में, क्योंकि पिछले 50-60 दिन उसने काफ़ी तकलीफ़ों से गुजारे हुए हैं, तो उसको उम्मीद है 2 या 3 फ्रंट पे उम्मीद है। बेसिकली सबसे पहला तो उसको जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा वो है डायरेक्ट टैक्सेशन। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, इनकम टैक्स का रेट थोड़ा सा और रीजनेबल होना चाहिए। वहीं होम लोन को लेकर टैक्स में छूट मिल सकती है। होम लोन के ब्याज पर अभी 2 लाख की छूट मिलती है, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाउसिंग फॉर एवरीबॉडी बाय 2022। तो जब सबको घर देना चाहते हैं 2022 तक, तो हाउसिंग लोन में क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो टिपिकली बड़ा हो जाता है, तो वहाँ एग्जम्पशन और मिलने की उम्मीद है। अगर वो हो जाता है तो उससे होगा क्या कि आम आदमी को जो नया घर खरीदना चाहता है उसके लिए रिलीफ रहेगा। सरकार सर्विस टैक्स बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सर्विस टैक्स में 1 से 3% तक का इजाफा हो सकता है। सरकार सर्विस टैक्स 15% से बढ़ाकर 16 से 18% कर सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कैश निकालने पर भी टैक्स लगने की संभावना है। अगर ये सच हुआ तो 50,000 से ज्यादा कैश निकालने पर 1 से 2% तक टैक्स लग सकता है, जबकि 5 से 10 लाख के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लग सकती है। दिल्ली से रूफी जैदी और मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर आखिरी मोहर जो है वो तो वित्त मंत्री ही लगाने वाले हैं, लेकिन मौजूदा टैक्स स्लैब क्या है और कितना टैक्स अभी आप दे रहे हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। और ये जानने के लिए रुक करते हैं विद्यानाथ झा, मेरे सहयोगी का। विद्या जी रूबिका, जो मौजूदा टैक्स स्लैब है उसके बाद अब इस टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा इस पर नजर होगी। लेकिन इस वक्त टैक्स स्लैब क्या है वो सीधे सीधे अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त जो 2.5 लाख तक की इनकम है, यानी कि सालाना आय 2.5 लाख तक जिन लोगों की है, उनको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि 0 है टैक्स इस रकम पर सालाना आय पर। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम की अगर हम बात करें सालाना इनकम की, तो 10% टैक्स सरकार को देना होता है। तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। जो ये 2.5 लाख की लिमिट है इसको 3 लाख तक किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो इसमें 5,000 से, क्योंकि अगर 3.5 लाख भी करने की अगर उम्मीद जताई जा रही है, तो 10,000 रुपए तक लोगों की जेब में बच सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक इनकम अगर आपका सालाना है तो 20% तक टैक्स आपको सरकार को देना होता है अभी मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक। और इसके अलावा अगर 10 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो इस पर आपको सालाना 30% तक का टैक्स सरकार को देना होता है। तो अगर इसमें रूबिका बदलाव होता है तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इसी का तो इंतजार हम कर रहे हैं विद्या। वैसे सिर्फ टैक्स को लेकर ही हर कोई इंतजार नहीं कर रहा है। जेब जब ढीली करने की बात आती है, यानी जब बाहर खाने की बात आती है, सैलून जाने की बात आती है, तब आपको सर्विस टैक्स चुकाना पड़ता है। अब इस सर्विस टैक्स को लेकर डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या ऐलान कर सकते हैं, इस पर भी नजर बनी हुई है। हमें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बार सर्विस टैक्स आपकी जेब बहुत बुरी तरीके से काट सकता है। तो बजट के ऐलान के बाद वो कौन सी चीजें हैं जो महंगी हो सकती है, वो आपको जानना जरूरी है। अच्छे दिन वाले बजट पर सर्विस टैक्स की बुरी नजर। सर्विस टैक्स फिर काटेगा आपकी जेब। बजट में क्या सस्ता
क्या महंगा? बजट से पहले जेटली के पिटारे का एक्सरे। नोटबंदी के फैसले के बाद पूरा देश मोदी सरकार के साथ खड़ा रहा। आज लोगों को जेटली से रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो अच्छी नहीं है। हो सकता है कि बजट के बाद बाहर खाना, फोन पर बात करना, हवाई जहाज में सफर करना आपकी जेब की सेहत बिगाड़ सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री आज सर्विस टैक्स में 3% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। यानी आपकी जेब पर कैची चलना तय है। सर्विस टैक्स को 15% से बढ़ाकर 16 से 18% करने का ऐलान आज हो सकता है। आज सर्विस टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ तो 2014 के बाद ऐसा चौथी बार होगा। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अलग अलग सेवाओं के लिए टैक्स की अलग दर का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आम लोगों के इस्तेमाल की सेवाओं पर 12% और बाकी पर 18% की दर रखी जा सकती है। सर्विस टैक्स 15% है। सर्विस टैक्स पे लाइक अब GST भी आ रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि शायद सर्विस टैक्स का रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इनफैक्ट सर्विस टैक्स का रेट कम करना चाहिए। इनकम टैक्स का रेट उतना रखें या सर्विस टैक्स का रेट कम करें तो उनको चीज़ें सस्ती होंगी काफ़ी। सूत्रों के मुताबिक सोने की ज्वेलरी, स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं हवाई किराया, रेस्टोरेंट में खाना, फोन, इंटरनेट बिल, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, रेडीमेड कपड़े महंगे हो सकते हैं। सरकार 1 जुलाई से GST लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करना वित्त मंत्री की मजबूरी है, और सर्विस टैक्स का महंगाई कनेक्शन किसी से छिपा नहीं है। यानी आपकी जेब पर महंगाई वाला बोझ पड़ना तय है। मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।